मुझे बाहर लोग सब ये भी बोल रहे थे कि यू आर बीइंग टू सेल्फिश। ऐसे ही कई लोगों के लिए मैंने कुछ लाइन लिखी थी। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनकट इकोज बाय भव्या। मेरे मन के अंधेरे कोने की एक अनकटी गूंज। और आज जो मैं ये पहली कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये अभी भी मुझे बेचैन कर रही है। ये कहानी है उस एक सच से स्टेज तक के सफ़र की। और कैसे कैसे हम दुनिया की नज़रों में सेल्फिश ना बने, इस चक्कर में अपनी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करना भूल जाते हैं। कैसे हम अपनी मेहनत से वफा करना भूल जाते हैं। तो ये बात है तब की, जब मेरे 10th के बोर्ड्स ख़त्म हुए थे और मैं निकल पड़ी थी एक मिशन पे। मिशन स्टेज। वो क्या है ना, मैं कविताएं सुनाती नहीं हूँ। मैं जो महसूस करती हूँ बस वही कविताओं के ज़रिए बयां करती हूँ। और मेरे कविताओं को बस एक चीज़ की कमी थी, वो स्टेज, वो माइक और वो एक भीड़ जो बस मुझे सुनने आए। तो मैं निकल पड़ी मिशन पे। और मिशन पे मेरे साथ ही बस 3 लोग, मेरे 3 कांस्टेंट: गूगल देवता, इंस्टा मैडम और चैट जीपीटी जनाब। इन तीनों ने टच और मेरा साथ आज तक नहीं छोड़ा। तो इन तीनों के साथ मैं निकल पड़ी ढूंढने ढूंढने कि कहीं कोई इस शहर में एक प्रोग्राम, एक शो, एक ओपन माइक हो रहा हो जहां मैं अपनी कविताओं को पंख दे सकूं। बहुत ढूंढा, हफ्ते महीने बहुत ढूंढा कि कहीं कुछ मिल जाए, मगर नहीं मिला। कुछ दिन अफसोस में, कई हफ्ते, कई रातें बेचैनी में गुजारने के बाद मुझे मिला पहला ओपन माइक। हाँ, मेरा पहला ओपन माइक। देखते ही मैंने उस ओपन माइक में पार्टिसिपेट कर दिया। फिर पता चला कि पार्टिसिपेशन फीस भी है। इसीलिए अपने मम्मी पापा को 10-12 लीटर मक्खन मारने के बाद, कई सारे मिन्नतें करने के बाद उन्होंने अलाउ किया। क्योंकि ये बात है 1 साल पहले की, और तब तक भुवनेश्वर में ओपन माइक कल्चर was not so popular and it's still not so famous। और मेरे मम्मी पापा को तो पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ इस दुनिया में एग्जिस्ट भी करता है। इसीलिए उन्हें इतना मनाने के बाद जब मान गए, तब मैं गई अपने पहले ओपन माइक में। जाने से पहले ही मेरे दिमाग में ना इमेजिनेशन भरे पड़े थे कि मैं जाऊंगी, परफॉर्म करूंगी, आई विल बी द स्पॉटलाइट एंड नेक्स्ट डे मेरा इंडिया टूर अनाउंस हो जाएगा। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं गई, परफॉर्म किया और आ गई। मगर आने के बाद ना एक सुकून सा था, जैसे कि एक भटकते हुए राही को उसका रास्ता मिल गया हो। क्योंकि इतने महीने सर्च किए थे, इतना ढूंढा था ना, हर एक वेबसाइट, हर एक अकाउंट स्टॉक कर चुकी थी मैं। फिर घर आने के बाद नेक्स्ट डे दोबारा निकल पड़ी सर्च करने पे। ऐसे ही ढूंढते ढूंढते 2-3 कम्युनिटीज से मिली, कई सारे अच्छे लोगों से मिली और ओपन माइक्स किए। एंड देन कुछ महीने बाद आई गॉट द चांस टू होस्ट टी पटेल घर 3.0। टी पटेल का फर्स्ट टाइम जब भुवनेश्वर में हुआ था ना घर, तब मैंने एज ए परफॉर्मर पार्टिसिपेट किया था, बट दिस टाइम आई वॉज होस्टिंग एंड इट्स अ बिग थिंग फॉर मी। जब मेरे फोटो के साथ और साइड में लिखा हुआ आया ना, होस्ट ऑफ द इवनिंग, तब मैं इतनी एक्साइटेड थी कुछ कि उस एक्साइटमेंट में एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उस पोस्टर को मैंने अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे छोड़ दिया। बहुत बड़ी गलती, क्योंकि नेक्स्ट डे मेरे स्कूल में सबको पता चल गया दैट आई एम होस्टिंग, इवन टीचर्स। और सब बस ये सवाल पूछ रहे थे कि कैसे मिला, कैसे पता चला। क्योंकि उनको तो पता ही नहीं था ना कि कितने महीने मैंने मेहनत किया है। फिर नेवरदलेस मैंने होस्ट किया, बहुत अच्छा रहा। एंड उसके बाद और भी 2-3 ओपन माइक्स में पार्टिसिपेट किया। एंड ये तो था बैक स्टोरी। नाउ लेट्स कम टू द मेन पार्ट, द ट्विस्ट। एक हफ्ते पहले गुरुवार के दिन, ठीक रात के 9:31 पर मुझे एक कॉल आया। कॉल मेरी एक सीनियर दीदी का। कॉल देखते ही ना मेरे अंदर का इंट्यूशन मुझसे फूट फूट के बोल रहा था कि भव्या कॉल मत उठा। बट मैं तो ठहरी पागल। मैंने कॉल उठाया और फर्स्ट के 3 मिनट उन्होंने मुझसे बातें की, नॉर्मल, थोड़ा ज़्यादा ही प्लीजिंग और नाइस वे में, कि क्या चल रहा है स्कूल में, पढ़ाई कैसी चल रही है, वगैरह वगैरह, फलाना ढिमकाना, सब बातें की।
देन लास्ट के 3 मिनट उन्होंने पूछा, मेन पॉइंट पे आए वो जिसलिए कॉल किया था। ये 3 मिनट तो फॉर्मेलिटीज़ थी ना, कि भव्या तूने पार्टिसिपेट किया था ना वो टे पटेल में होस्ट किया था। मैंने बोला हाँ किया था, क्योंकि अब तक मुझे अंदेशा हो गया था कि वो क्या पूछने वाली है। इस लाइन के बाद कैसे किया था, कहाँ से पता चला, ऐसे ओपन माइक्स में कैसे जाते हैं, जिस चीज़ को ढूंढने में मुझे कितने महीने लग गए, वो चीज़ उनको 3 मिनट में पता चल गई, बिना कोई मेहनत किए। दर्द होता है ना अंदर से, बहुत गिल्ट हुआ मुझे कि मैंने ये क्या किया, क्यों किया। और मुझे बाहर लोग सब ये भी बोल रहे थे कि यू आर बीइंग टू सेल्फिश, मगर नहीं, दर्द तो हुआ अंदर से। क्योंकि खुद सोचो ना, जिस चीज़ को पाने के लिए तुमने इतनी मेहनत की, इतने महीने ढूंढे, न जाने कितने सर्च किए, वो चीज़ किसी को बिना मेहनत किए ही मिल गया। तो उन दीदी के लिए और ऐसे ही कई लोगों के लिए मैंने कुछ लाइन लिखी थी कि अफ़सोस है मुझे, अफ़सोस है मुझे अपने रास्ते तुम्हें दे दिए, मगर वो रात ना दे सकी, उन रास्तों को ढूंढने तक की बेचैनी ना दे सकी। मतलबी कहेगी, मतलबी कहेगी दुनिया मुझे मंजूर है, मगर मैं अपना एक टुकड़ा भी तुम्हें नहीं दे सकती। मैं अपने अश्क सा मेहनत, मैं अपने मेहनत का सफल तुम्हें नहीं दे सकती। मगर क्या करें। To everyone listening to this video, I just want to say कि ऐसे फ़ोन कॉल्स और ऐसे दीदियों से या फिर ऐसे लोगों से सावधान रहें, सतर्क रहें। लोगों के लिए सेल्फिश या फिर लोगों की नज़रों में सेल्फिश ना बनो, इस खातिर अपने मेहनत से बेवफाई मत करना। ऐसे लोगों को अपने मेहनत का फल यूं ही मत दे देना, या फिर मैं कहूँगी कभी मत देना। इसी के साथ आई एंड दिस वीडियो। आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई कहानी, एक नई वीडियो के साथ, क्योंकि कुछ कहानियाँ सुकून नहीं, अंदर से बेचैन कर देती है, और कहानियाँ हमेशा जिंदा रहती है। शुक्रिया।